जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों गुणों को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के द्वारा पूरे राज्य का मालिक बन गया। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज था। वहां का राजा बहुत ही अच्छा था, लेकिन राजा को एक बात का दुख था। वह यह था कि उसका कोई भी संतान नहीं था। इसलिए वह चाहता था कि अब वह राज के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे राज के बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन राजा के पास अब एक समस्या ये था कि वह ऐसा बच्चा कहां ढूंढता जो उसके उत्तराधिकारी के योग्य हो। इसलिए राजा ने राज में घोषणा करवाया कि इस राज में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन राज के सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए। जब सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए, तब राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और उन्होंने कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। अब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था। लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज उस बीज को पानी देता था। लेकिन उसी तरह देखते देखते 3 महीने बीत गए, फिर भी वह बीज अभी तक नहीं फूटा था। अब वह बच्चा परेशान होने लगा था। लेकिन जब उसकी मां ने उसे परेशान देखी, तब वह उसे समझाते हुए कहे, बेटा, तुम्हें किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बीजों को फलने में और फूटने में ज्यादा समय लगता है। मां की यह बात उसकी उम्मीद खत्म नहीं होने दिया और वह पौधे को सींचता रहा। अब 6 महीने हो चुके थे और राजा के पास जाने का समय आ गया था। लेकिन वह बहुत डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन किसी प्रकार डरते डरते वह राजमहल में गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे तो जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले को दिखाएं। ठीक राजा के आदेश के अनुसार सभी बच्चे अपने अपने गमले को दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीने तक पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठ के साथ देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। जब राजा ने उसे बुलाया तो वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन राजा ने वह गमला सभी को दिखाया।
उस गमले को देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज का उत्तराधिकारी बना दिया गया। इसलिए जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें, क्योंकि यदि उसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करते रहें तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि ये कहानी आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।